श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 48वां सर्ग। नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना। तेषामेवं विषण्णानां पीडितानां तीव्र च वाष्पविप्लुत नेत्राणाम् अश्रुशोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निर्वृतानां रामं नगरवासिनां अंगतानि सत्वानि बभूवुर्मनस्विनां। इस प्रकार जो विवाद ग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोक मग्न तथा प्राण त्यागने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगर वासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल जाएंगे, मानो उनके प्राण निकल गए हों। स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारे समावृता आस्तुणी मुमुचु सर्वे वाष्पेण पीहितानना। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। ना चाहस्यन्ना चामुदन वणिजो न प्रसार्यन् ना चाशोभन्तु पुण्यानि नाप्यन्ग्रह मेधिना। उनके शरीर में वर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था तथा मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई, जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उन्हें लेने के लिए ग्राहक नहीं आए। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनंदन विपुलं वा धनागमं पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाप्यनंदत। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धन राशि प्राप्त हो जाने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्र को जन्म दिया था वह माता भी आनंदित नहीं हुई। गृहे गृहे दुध्यश्च गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारं गृहमागतम् या गर्ह्यन्त दुःखार्ता वाग्विस्तोन्तरिवदीपाना। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौटकर आए देख रूपणी और दुख से आतुर होकर कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो
महावत अंकुश से हाथियों को मार रहे हूं। किमनु तेषां ग्रहे कार्यं किं दारे किं धनेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम्। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। एक सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणा सह सीतया यो अनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। आप कृत पुण्यास्तां पन्यन्य पन्विन्याश्च सारांसिचां ये सुयास्यति काकुत्स्थो विगाहे सलिलं शुचि। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। सोमयस्यन्ति काकुत्स्थं तभ्यो रम्य कानना आपगात् महानूपां शानुमन्तश्च पर्वतां। जिनमें रमणीय वृक्ष बलियां शोभा पाती हैं, वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। काननं वापि शैलं वायं रामो अनुगमिष्यति प्रियातिथिम्यो प्राप्तं नयनं शक्ष्यन्त्यनर्चितम्। प्रियातिथिम्यो प्राप्तं नयनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुम्। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। विचित्र कुसुमा पीड़ा बहुमंजनी धारिणा राघवं दर्शयन्ति नगा भ्रमरशालिनः। मंजनी विचित्र फूलों के मुकुट पहने और बहुत सी मंजनियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी को अपनी शोभा दिखाएंगे। अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयन्त्यनु कोशान्गिर्ये रामागतम्। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के कारण आज समय में भी उत्तम उत्तम फूल और फल दिखाएंगे, भेंट करेंगे। प्रस्तभ्यस्यन्ति तोयानि विमलानि महीधरान् विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्च तांश्च निर्झरान्। वे पर्वत बार बार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय
जय राम जय जय राम। पादता पर्वताग्रेषु रम्यस्यन्ति राघवम् यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः। शाही सुरो महाबाहो पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो अदूरादनुगच्छामि राघवम्। पर्वत शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष से रघुनंदन जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ से राम है वहाँ ना तो कोई भय है और ना किसी के द्वारा पराभव ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े शूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। पादच्छाया मुखम भर्तुस्तादृशस्य महात्मना साही नातो जनस्यास शागति शापरायणम। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया ही हमारे लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक गति और परम आश्रय हैं। वयम परिचरेष्यामा सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियोर्भर्तृणो दुःखार्तास्तत् ब्रुवन्। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपरयुक्त बातें कहने लगी। युष्माकं राघवो अरण्ये योगक्षेमं विद्यास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति। वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के एक योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। कोनैनां प्रतीतेन शोधकंठित जनेन चां संप्रियेतां नो ज्ञेन वासेन हृतचेतसां। यहाँ का निवास प्रीति और प्रतीत से रहित है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित रहते हैं। किसी को यहाँ का रहना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ रहने से मन अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। भला ऐसे निवास से किसको प्रसन्नता होगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कैकेय्या यदि चेद राज्यम श्यान्धर्मनाथवतु नाहीनो जीव तेनार्था कुता पुत्रे कुतो धने। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनास्था हो जाएगा, जिसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती, फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। यया पुत्रस्य भर्ता च त्यक्ता वैश्वर्य कारणं
कंसा परिहरे लन्यम कैकेयी कुल पांसिनी। जिसने राज्य वैभव के लिए अपने पुत्र और पति को त्याग दिया, वह कुल कलंकनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कैकेय्याना वयम राज्य, कैकेय्याना वयम राज्य, व्रत का ही बसे वही। जीवन्त्याम जीवन्त्या जातु जीवन्त्या, पुत्रेरपि ससाम। हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उसके राज्य में नहीं रह सकेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। या पुत्रम पार्थिवेन्द्रस्य ग्रवास्यति निर्घृणा, कस्ताम प्राप्य सुखम जीवेन धर्म्या दुष्टचारिणी। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म परायण दुराचारणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। उपद्रतुमिदं शर्मनानं भूमनायकं, कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशमुपयास्यति। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। नहीं प्राण व्रजिते रामे जीव्यश्चति महीपति, मृते दशरथे व्यक्तम विलोपन तदनंतरम। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज्य का लोप हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ते विषम पिबितांखोण्य, ते विषम पिबतालोडय क्षीण पुण्या, सुदुःखिता राघवानुगच्छम् श्रुतिं वापि गच्छत। इसलिए अब तुम